Hello friends, welcome back to Education Planet. So friends, today we will discuss a very basic topic of 10th grade physics, and that is light reflection and refraction. तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे, मिरर फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे और लेंस फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे। तो यहां पर क्या है कि इस इन टॉपिक्स को डिस्कस करने से पहले हमें इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, हमें इसका बेसिक पॉइंट पता होना चाहिए। जो लाइट जो चैप्टर है, इसके बेसिक पॉइंट पता होने चाहिए। तो आज हम इसके कुछ बेसिक पॉइंट समझेंगे ताकि हमें आगे जो हमारे जो चैप्टर है उसमें हम स्मूथली कवर कर पाए, स्मूथली हम उसका हर कोई कॉन्सेप्ट समझ पाए। तो उसके बेसिक हमारा क्या होना चाहिए? स्ट्रांग होना चाहिए। जो बेसिक पॉइंट है लाइट को पढ़ने के लिए वो हमें पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम एक एग्जाम्पल से। सपोज आप एक रूम में बैठे हो, ठीक है, और आपके रूम में बुक्स पड़ी हुई है, आपके रूम में फैन चल रहा है, आपके रूम में बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि अलमारा वगैरह है, बेड वगैरह है, टेलीविजन है। तो आप जब बैठे हो, आप स्टडी कर रहे हो, सपोज इमेजिन करो। तो फिर क्या होता है कि अचानक से लाइट चली जाती है, पूरी लाइट चली जाती है। तो फिर क्या होता है, जब लाइट चली जाती है पूरा अंधेरा छा जाता है, डार्कनेस आ जाती है। तो आपको इमेजिन करो कि आपको कुछ दिखाई देगा? सब नहीं दिखाई देगा। कॉमन सेंस है, जब लाइट चली जाती है, आप कोई भी छोटे बच्चे को भी पूछो कि लाइट जब चली जाती है दिखाई किसी को कुछ नहीं देता। अब यहां पर आपको यह बात समझ आए कि लाइट जब आती है तो आपको सब कुछ, आपके जो आसपास में जो भी चीजें, आपको आराम से सब कुछ दिखाई देता है। अब ऐसा क्यों है? लाइट है क्या कि जब लाइट आती है, लाइट की वजह से हम आसपास की चीजों को आराम से देख पाते हैं, लाइट चली जाती है तो हम कुछ भी नहीं देख पाते? ऐसा क्यों है? देखो, हमारे पास जो है दो टाइप्स के ऑब्जेक्ट होते हैं। एक होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और दूसरा होता है हमारा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। दो तरह के हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं। एक होता है हमारा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है हमारा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो वाला ऑब्जेक्ट होता है जो प्रोड्यूस करता है लाइट, अपनी लाइट प्रोड्यूस करता है, जो इमिट करता है अपनी लाइट। बेस्ट एग्जांपल आप देखो, सन, उसके पास अपनी लाइट है, वो अपनी लाइट प्रोड्यूस करता है। आपका जो घर में लगा हुआ बल्ब अपनी लाइट प्रोड्यूस करता है, ट्यूब लाइट, हमारी कैंडल अपनी लाइट प्रोड्यूस करता है। तो उनको, उन ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलेंगे हम? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और दूसरा ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट जो अपनी लाइट प्रोड्यूस नहीं कर पाते। जैसे कि आप अभी स्टडी कर रहे हो, आपकी बुक है, तो आपकी बुक, इमेजिन करो जब लाइट चले जाती है तो आप क्या करते हो? लाइट क्या है वहां पर? बल्ब जो आपका है वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है जो प्रोड्यूस करता है क्या? अपनी लाइट। अब जब लाइट चली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, तो वो बल्ब काम करना बंद कर देती है। तो वहां पर आपके सामने बुक पड़ी होती है, क्या आप उसको देख पाते हो? नहीं देख पाते, क्योंकि वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, वो अपनी लाइट इमिट नहीं करती। अब वो ऑब्जेक्ट जो अपनी लाइट प्रोड्यूस नहीं करते, उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे कि हमारा प्लास्टिक है, हमारी जो बहुत सारी चीजें, बुक्स, अलमीरा वगैरह, फैन, हमारा बेड वगैरह, बहुत सारी चीजें जो है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। अब इनमें क्या होता है, जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है वो क्या करती है? वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो लाइट प्रोड्यूस करता है। अब जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट लाइट प्रोड्यूस करता है, उसकी लाइट को नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि आप आपने कभी देखा होगा कि मून, मून दिन को नहीं दिखता लेकिन रात को वो चमक रहा होता है। अब मून क्या होगा? अकॉर्डिंग टू, अपना दिमाग से सोचो कि मून ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होगा या नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होगा? मून जो है वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। कैसे? देखो, मून जो है उसकी अपनी लाइट नहीं है, मून जो है उसकी अपनी लाइट नहीं है। वो क्या करता है? वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और वो चमकता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि नहीं भाई इसकी अपनी लाइट है, लेकिन इसकी अपनी लाइट नहीं है। वो चीजें हमने पढ़ी, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो अपनी लाइट प्रोड्यूस करते हैं, और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट है जो अपनी लाइट प्रोड्यूस नहीं कर पाते, जो दूसरे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमें वो दिखाई देते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो अब हम डिस्कस करेंगे हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट्स,
हम अपने जो आसपास में अपने एनवायरनमेंट में जो ऑब्जेक्ट्स है, हमारे इर्द गिर्द जो ऑब्जेक्ट्स है, उनको कैसे देख सकेंगे, उनको कैसे देख पाते हैं। ठीक है, तो पहला जो है मेन जो है कि जब लाइट की प्रेजेंस होगी तभी आप ऑब्जेक्ट्स को देख पाओगे। अगर लाइट नहीं होगी तो आप ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाओगे। लाइट होगी तो आप हर एक ऑब्जेक्ट को देख पाओगे। अब एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आप अपने रूम में हो, ठीक है, अपने रूम में हो, तो लाइट चली गई है, लाइट नहीं है। जब लाइट नहीं होगी तो आप ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाओगे। अब देखो कि आप यहां पर खड़े हो, लाइट नहीं है, एक रूम है आपका, सपोज ऐसा, ये सपोज ये आपकी टेबल है, ये फैन है और ये आप खड़े हो। तो यहां पर आप समझो कि अभी लाइट नहीं है, डार्कनेस है, पूरा अंधेरा छाया हुआ, तो आप कुछ भी देख नहीं पा रहे। अब आपने क्या किया, अब आपने यहां पर एक कैंडल रखी, ठीक है, टेबल पर कैंडल एक रखी, ठीक है, सपोज एक कैंडल एक रखी आपने, ठीक है। तो फिर क्या होगा, अब यहां पर एक कैंडल रखी, तो कैंडल क्या है यहां पर, कैंडल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है जो अपनी लाइट प्रोड्यूस करती है। अब देखो, जब आपने कैंडल रखी यहां पर टेबल पर, तो आपके इर्द गिर्द जो फैन था, आपका टेबल था, जो भी आपके एनवायरनमेंट, जो भी आपके सराउंडिंग में जो भी चीजें थी, आप उसको देख पाए, आप उसको देखने लगे। जब आपने क्या रखी, कैंडल रखी। जबकि जो फैन है वो क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, आप उसको भी देख सकते हो किसकी प्रेजेंस में, जब आपने क्या रखी यहां पर, कैंडल। अब यहां पर क्या होता है कि आपने कैंडल रखने की वजह से क्या हुआ कि जिसकी वजह से आप सारी चीजों को देखने लगे। कैंडल पहले की ये कि ये एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, ये प्रोड्यूस करती है अपनी लाइट। अब जब इसकी अपनी लाइट है, ये क्या करता है, कैंडल का फ्लेम होता है, जहां पर वो क्या होता है, इसकी जहां पे वो लाइट प्रोड्यूस करती है, जो ये लाइट है ये हर एक डायरेक्शन में, रैंडमली हर एक डायरेक्शन में, पूरी फोर ऊपर से, यहां से जो पूरा जो रूम है, हर एक डायरेक्शन में क्या करता है, अपनी लाइट रेज को फैले देता है, राइट रेज की फैलती है। अब जब लाइट रेज यहां भी फैली, हर तरफ फैली, तो आप हर एक चीज को देखने लगे। अब सपोज करो आप फैन को देखोगे, ठीक है, फैन को देखना है आपको। यहां पर क्या होता है, जो लाइट रे है कहां से, कैंडल से, वो फैन पे टकराती है, क्या होती है, फैन पे टकराती है। अब जब ये फैन पे गई, फैन की जो रे है वो रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों पे पड़ती है, कहां पर, पहले रे कहां पर गई, फैन पर, फैन पे टकरा के रे आपकी आंखों पे गई, आपकी रेटिना पर गई, आपकी आंखों पर गई। आपकी जब आंखों पे गई तो आपने क्या किया, आप देख पाए फैन को। पहले लाइट कहां जाती है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पर, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, अब रिफ्लेक्ट होती है आपकी आंखों में। अब बोलोगे आपकी आंखों में क्यों, क्योंकि जो लाइट है ना वो चारों हर डायरेक्शन में क्या होती है, हर डायरेक्शन में चलती है। अब ये कुछ रेज यहां से जाएंगी, कुछ यहां से जाएंगी, कुछ यहां से, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में, और एक रे होगी जो आपकी आंखों में जाएगी। अब वो रे जो आपकी आंखों की रेटिना पे पड़ी, वहां पर क्या होता है, वहां पर आप क्या देख पाते हो, आप इमेज देख पाते हो। वहां पर देखो क्या होता है, जब लाइट पड़ी आपकी आईज पर, वहां पर लाइट है वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, और वो पहुंचती है आपकी ब्रेन पर। और ब्रेन पर अगर आपकी इंफॉर्मेशन होगी, मतलब अगर ब्रेन आपके फैन को पहचानता होगा पहले से, इंफॉर्मेशन होगी किसकी, फैन की, तो वो बोलेगा कि भाई यहाँ की क्या है, ये फैन है। अब यहां पर दो चीजों का समझ आया, जब आंख जो है वो सिर्फ इमेज बनाती है, अब उसको पहचानने का काम कौन करता है, आपका ब्रेन करता है। सपोज आप कोई नई चीज देखते हो, इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन नहीं होती, जब आप देखते हो, आप उसको सिर्फ आपकी इमेज उसके सामने बनती है, उसकी जो इमेज है आपके सामने बनती है। लेकिन क्या होता है कि आप नहीं पहचान पाते, आपका ब्रेन नहीं पहचान पाता, क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती कि भाई ये है कौन सी चीज। अब जब इंफॉर्मेशन होगी आपकी ब्रेन के पास, आपके किसकी, फैन की, अब ब्रेन क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा, आपको क्या बोलेगा कि ये कौन सी चीज है। पहले क्या होता है, जो कैंडल है उसकी जो लाइट है वो हर एक डायरेक्शन में फैलती है। फिर क्या होता है, कैंडल से जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट किस पे पड़ती है, आपके फैन पर पड़ती है। फिर आपके रिफ्लेक्ट होके जो फैन की लाइट है वो किस पे पड़ती है, आपकी आईज पर, जिसकी वजह से आपकी आईज पे, रेटिना पर, आप वहां पर देख पाते हो इमेज। ऐसे ही आप हर एक ऑब्जेक्ट को, हर एक चीज को जो आपके सराउंडिंग्स में है, आप इसीलिए देख पाते हो। अब यहां पर क्या है, लाइट का होना जरूरी है, अगर लाइट नहीं होगी तो आप किसी भी चीज को देख नहीं पाओगे। लाइट की डिफिनेशन की ओर आते हैं। डिफिनेशन क्या है लाइट की, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यहां पे बड़ा मतलब है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड अ फॉर्म ऑफ एनर्जी
विच अनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स। देखो लाइट जो है ना, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या है समझो। सपोज आपको कहीं जाना है, आपको स्कूल जाना है, तो आप कैसे जाते हो स्कूल? या बाय बस जाओगे, बाय कार, बाय स्कूल, बाय बाइसिकल, बाय कुछ भी, मतलब कोई मीडियम है ना। आपका मीडियम क्या है वहां पर? अगर आप बस से जाते हो स्कूल तो आपका मीडियम क्या है? बस। आप बस के जरिए वहां पर पहुंचते हो, बस थ्रो बस आप स्कूल तक पहुंचते हो। ऐसे ही जब मैं बातें करता हूं तो यहां पर क्या होता है, जब मैं बात कर रहा हूं साउंड जो है, एग्जाम्पल आप अगर एस्ट्रोनॉट जो है हमारे जो मून पे जाते हैं, वो बात तो कर पाते हैं, लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं, दूसरा जो आदमी होगा मेरे साथ मून पर, वो मेरी बात सुन नहीं पाएगा। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि वहां पर एयर नहीं है, वहां पर मीडियम नहीं है। जैसे कि आपको घर से स्कूल जाना है तो आपका मीडियम क्या है? बस मीडियम है। ऐसे ही मेरी बात करने के लिए वहां पर एयर मीडियम है। अगर एयर नहीं होगा तो आप क्या नहीं कर पाओगे? आप मेरी बात सुन नहीं पाओगे। ऐसे ही यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बोला गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसको बोलते हैं? एक ऐसी वेव जिसको, एक ऐसी लाइट जो है एक ऐसी चीज है जिसको ट्रैवल करने के लिए, चलने के लिए किसी भी मटेरियल की जरूरत नहीं है। जैसे आपको यहां से स्कूल जाने के लिए किसकी जरूरत है? बस की वगैरह की जरूरत है। वैसे ही अब मेरे को मैं बात कर रहा हूं तो आप सुन रहे हो। अब जो बात मैं कर रहा हूं, साउंड को एयर की जरूरत है, लेकिन लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं चलने के लिए। वो चलता है लेकिन उसको किसी भी चीज की जरूरत नहीं, किसी भी मीडियम, किसी भी चीज की सपोज की हेल्प की जरूरत नहीं है उसको चलने के लिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो चीज होती है, लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो होता है जिसको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती चलने के लिए। और दूसरा हमने बोला एंड अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और ये क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म है। जैसे बाकी एनर्जी हमारे पास केमिकल एनर्जी वगैरह है, ऐसे ही ये भी क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से हम क्या कर पाते हैं? हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। अब समझ लेना लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो होता है जिसको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती चलने के लिए। और क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म है जिससे हम क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो प्रॉपर्टी है ना लाइट की, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कैसे? समझो, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसी की वजह से सन की जो लाइट है वो अर्थ तक पहुंचती है। देखो, जो हमारी डिस्टेंस है ना, कहां से, सपोज ये सन है, सन टू अर्थ जो हमारी डिस्टेंस है ना, वो एवरेज में आती है 150 मिलियन किलोमीटर। कितनी? 150 मिलियन किलोमीटर। सन से अर्थ तक कितनी है डिस्टेंस? कितनी डिस्टेंस है? 150 मिलियन किलोमीटर। इमेजिन कितनी डिस्टेंस होगी, ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। अब यहां पर क्या होता है? अर्थ से लेकर 100 किलोमीटर तक एयर की प्रेजेंस है। उसके बाद जो है वैक्यूम है। वैक्यूम क्या बोलते हैं? वैक्यूम होगी खाली जगह, यहां पर एयर तक भी नहीं है, उसको हम वैक्यूम बोलते हैं। अब अर्थ से लेकर 100 किलोमीटर तक हवा, एयर प्रेजेंट है। अब 100 किलोमीटर के बाद अगर ऊपर जाएंगे, वहां पर कोई भी चीज प्रेजेंट नहीं है, मतलब वहां पर वैक्यूम है। अब अब यहां पर इसी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी की वजह से जो सन है उसकी लाइट हमारी कहां, अर्थ तक पहुंचती है। क्योंकि अगर उसको मटेरियल मीडियम की जरूरत पड़ती तो भाई यहां से यहां तक जो इतना डिस्टेंस है ये कैसे कवर कर पाता? 100 किलोमीटर तक एयर है, अर्थ से लेके 100 किलोमीटर तक एयर है, उसके बाद वैक्यूम है। अब वहां पर तो कोई चीज मीडियम है ही नहीं, तो वहां पर कैसे ये अगर इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होता तो उसको मीडियम की जरूरत पड़ती, तो ये वहां से अर्थ तक नहीं पहुंच पाता। अब ये एक बड़ी प्रॉपर्टी है लाइट की, जिसकी वजह से जो लाइट है सन की, वो कहां तक पहुंच पाती है? वो अर्थ तक पहुंच पाती है। हमारे पास तीन टाइप के मीडियम होते हैं, तीन टाइप के मीडियम होते हैं। देखो, पहला होता है हमारे पास ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट एक ऐसा मीडियम है जहां से लाइट आराम से चल पाती है, मतलब पूरी आराम से चल पाती है। जैसे कि हमारा एयर है, हमारा वाटर है, हमारा जो गिलास है, वहां से जो लाइट है आराम से पास हो जाती है। और दूसरा है हमारा ट्रांसल्यूसेंट।
ट्रांसल्यूटर वो ऑब्जेक्ट है, वो मीडियम है जहां से लाइट पार्शली, मतलब पूरा नहीं, थोड़ा सा क्या होती है, पास हो जाती है। जैसे हमारा पेपर होता है, आप कभी देखना लाइट पूरी पास नहीं होती, थोड़ी बहुत पास हो जाती है, ठीक है। तो वो हमारा क्या आता है ट्रांसल्यूसेंट में। और ओपेक आता है जैसे हमारा प्लास्टिक। आप देखो यहां एक प्लास्टिक रखो और यहां से एक टार्च लगाओ, टार्च अब जब डालोगे तो आपको देखोगे कि लाइट टोटली पास नहीं हो रही, तो उनको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ओपेक। आइसोट्रॉपिक मीडियम, आइसोट्रॉपिक मीडियम क्या होता है, एक वो मीडियम जिसकी प्रॉपर्टी सेम होती है। देखो हवा एक मीडियम है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। वाटर दूसरा मीडियम है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या डिफरेंट है। आइसोट्रॉपिक क्या बोलते हैं, आइसोट्रॉपिक वो होता है जिसकी क्या होती है, जिसकी प्रॉपर्टी सेम होती है। आइसोट्रॉपिक क्या होता है, वो मीडियम जिसकी प्रॉपर्टी सेम होती है। अब आइसोट्रॉपिक मीडियम में क्या होता है, आइसोट्रॉपिक मीडियम होता है इसकी प्रॉपर्टी सेम होती है। अब आइसोट्रॉपिक मीडियम में जो लाइट है वो स्ट्रेट चलती है। अगर एयर में चल रही है तो वो स्ट्रेट चलेगी, अगर वाटर में चल रही है तो वाटर में चलेगी। लेकिन अगर मीडियम में डिफरेंस आ गई, सपोज अभी ये यहां पे चल रही है, किससे, किसमें, हवा में, अगर ये पानी में आ गई तो यहां पर लाइट का कुछ फिनोमिना होगा, वो हम आगे देखेंगे क्या। अब देखना कि जो लाइट है वो क्या है, आइसोट्रॉपिक मीडियम है। आइसोट्रॉपिक मीडियम किसको बोलते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज सेम होती है। और जिसकी प्रॉपर्टी सेम होती है जिस मीडियम की, उसमें लाइट क्या चलती है, स्ट्रेट चलती है। जैसे कि एयर है हमारा, एक मीडियम है, उसमें लाइट क्या चलेगी, स्ट्रेट चलेगी। जैसे कि हमारा वाटर मीडियम, उसमें लाइट क्या चलेगी, स्ट्रेट चलेगी। अब यहां पर क्या होता है, एक अगर लाइट है, सपोज ये लाइट की एक रे है, लाइट है। अब ये क्या है, ये किस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, सपोज इस डायरेक्शन में जा रही है। और जा रही है का मतलब इसमें मूवमेंट है। अब वो एक चीज जो एक डायरेक्शन से चल रही होगी, लाइट का एक चीज जो एक डायरेक्शन में चल रही होगी और जल रही होगी, मतलब उसका मूवमेंट है वहां पर, तो उसको हम बोलते हैं रे। आपने रे सुन रखा होगा, रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट क्या होता है, रे ऑफ लाइट क्या हमें डायरेक्शन दिखाता है, मूवमेंट ऑफ लाइट की, मतलब किस तरह, किस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है लाइट की, उसको हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट। किस डायरेक्शन में, सपोज ये यहां से ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है, तो ईस्ट की डायरेक्शन में इसकी क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। और लाइट हमेशा स्ट्रेट चलता है। अब दूसरी, जब एक सपोज ये एक रे है हमारे पास, यहां पर एक, दो, तीन, चार, मतलब दो से ज्यादा रेस को हम क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ रेस। क्या बोलते हैं, बंडल। एक तो एक होगी रे, अब दो से ज्यादा उनको क्या बोलते हैं, मतलब बंडल ऑफ रेस। अब जो रे परलर होगी एक दूसरे के, सपोज ये परलर है ना, परलर मतलब जो कभी नहीं मिलेंगे, तो उनको हम क्या बोलते हैं, परलर, परलर रे बोलते हैं, ठीक है। उसको हम बोलते हैं परलर बंडल ऑफ रेस, परलर बंडल ऑफ रेस, ठीक है, जो क्या होगी, परलर में होगी। अब यहां पर एक चीज समझना, सपोज लाइट जो है, आपने यहां पे टॉर्च, टॉर्च जलाई, ठीक है, टॉर्च ऑन की, यहां से लाइट निकली, वो इस डायरेक्शन में गई, इस डायरेक्शन में गई, इस डायरेक्शन में गई। यहां पर क्या हुआ, एक पॉइंट से लाइट निकली लेकिन वो डिफरेंट डायरेक्शन में गई, कोई स्ट्रेट गई, कोई इस तरफ गई, कोई इस तरफ गई, इस तरफ गई। यहां पर इसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट बीम। क्या बोलते हैं इसको, डाइवर डाइवर्जेंट बीम। इसका हमें बड़ा काम है आगे, तभी ये पढ़ाया मैंने पहले, बेसिक पॉइंट है ये, कि जब भी एक पॉइंट से रे निकलेगी, रेज निकलेगी लाइट की, फिर वो डिफरेंट रैंडमली बहुत सारी डायरेक्शन में जाएगी, मतलब फैल जाएगी। जैसे कि आप टॉर्च टॉर्च ऑन करो, देखो लाइट कहां से जाएगी, डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। अब देखो जब बल्ब जलाते हो आप, तो उसकी लाइट कितनी डायरेक्शन में फैल जाती है, फैल जाती है। तो वो क्या होती है, डाइवर्जेंट बीम। क्या बोलती है, डाइवर्जेंट बीम। अब देखना, जब लाइट, अब दूसरा है हमारे पास, दूसरी आता है हमारे पास, अगर यहां पर एक पॉइंट है, ठीक है, यहां पर एक पॉइंट है, यहां पर लाइट किसी सोर्स से आ रही है और वो एक ही पॉइंट पर जम रही है, एक ही पॉइंट पर रुक रही है, ठीक है। लाइट आ रही है, जैसे कि बहुत सारी लाइट आपकी आंखों पे आ रही है, मतलब एक ही पॉइंट पर क्या हो रही है, एक ही पॉइंट पर रुक रही है, एक ही पॉइंट पर जम जम रही है, तो उसको एक ही पॉइंट पर कन्वर्ट हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग बीम। क्या बोलेंगे, कन
कन्वर्जिंग बीम बोलेंगे इसको। जब बहुत सारी लाइट की जो रेज होगी वो डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट जगहों से, सोर्स से आएगी और एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाएगी, उसको हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग बीम। जब एक लाइट एक पॉइंट से निकलकर रैंडमली बहुत सारी डायरेक्शन में फैल जाती है, जैसे कि ये हमने देखा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट बीम। देखते हैं स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड क्या है? लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। वैक्यूम में लाइट की स्पीड क्या है? 3 × 10⁸। ये कितना होता है? ये होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यार 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में कवर करता है लाइट। एक सेकंड में देखो कितनी बड़ी जबरदस्त स्पीड है। इससे तेज तो स्पीड है नहीं इस यूनिवर्स में किसी चीज की। ठीक है, कितनी स्पीड है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये जो है ना, इसकी जो ये वैक्यूम में इसकी स्पीड है, तो मतलब डिफरेंट मीडियम में इसकी स्पीड डिफरेंट होगी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे कलर इन व्हाइट लाइट। जो हमारी व्हाइट लाइट होती है, जैसे कि जो हमारी लाइट आती है सन से, हमारी ट्यूब लाइट, हमारी बल्ब वगैरह से, वो खुद डिफरेंट कलर्स की बनी होती है। वो डिफरेंट कलर क्या होते हैं? वो डिफरेंट कलर 7 होते हैं। कौन कौन से? वायलेंट होता है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। और इनकी डिफरेंट क्या होती है? वेव लेंथ डिफरेंट होती है। मतलब कि इनकी वेव लेंथ क्या होती है? इंक्रीज होती जाती है। देखो कैसे, हमारे पास एक होता है यूवी रेज, यूवी रेज मतलब अल्ट्रा वायलेंट रेज, और होता है विजिबल रेज, दूसरा एंड तीसरा होता है इंफ्रारेड रेज। क्या होते हैं? 3 होते हैं। अब जो विजिबल रेज जिसकी वजह से हम देख पाते हैं, उनका रेंज क्या है? वेवलेंथ का उनका रेंज है 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर के बीच में। 700 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर के बीच में जो लाइट, जो रेंज इसकी आती है, जिन डिफरेंट कलर्स की आती है, उनको हम क्या बोलते हैं? विजिबल लाइट बोलते हैं। और उनमें कौन कौन से कलर आते हैं? विबगायर, वायलेंट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज। जो आप रेनबो में कलर देखते हो ना, वो व्हाइट से ही होते हैं। व्हाइट से फिर वो क्या होते हैं, हम आगे देखेंगे उसका फिनोमिना, रेनबो कैसे बनता है वो हम उसमें देखेंगे। लेकिन जो 400 नैनोमीटर से पहले होगा, ठीक है, वो क्या होगा? वो यूवी रेज मतलब अल्ट्रा वायलेंट रेज। और उनका क्या होगा? उनका जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा होगा, और उनकी जो वेव लेंथ है वो छोटी होती है। मतलब जब यूवी रेज होता है, पहले पहले याद रखना, यूवी रेज होता है, फिर होता है हमारा विजिबल, फिर तीसरा होता है हमारा इंफ्रारेड रेज। ठीक है, पहला जो होता है ना यूवी रेज, उनका क्या होता है? उनकी जो वेव लेंथ है वो छोटी होती है। वेव लेंथ छोटी होने की वजह से क्या होती है? उसकी फ्रीक्वेंसी बड़ी खतरनाक होती है, और फ्रीक्वेंसी बड़ी खतरनाक होने की वजह, तभी सब इसे डरते हैं यूवी रेज से। ठीक है ना? तो फिर आता है हमारा विजिबल रेज। विजिबल रेज की रेंज क्या होती है? बिटवीन 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। उनकी क्या होती है? उनकी वेव लेंथ किसके बीच में होती है? 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। फिर आता है हमारा इंफ्रारेड रेज। ठीक है, उसकी वेवलेंथ उससे ज्यादा बड़ी होती है, उससे ज्यादा लंबी होती है, और फ्रीक्वेंसी कम होती है। जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी, उसकी वेवलेंथ छोटी होगी। जैसे कि यहां पर इंफ्रारेड रेज, उनकी क्या है? फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो मतलब उसकी वेवलेंथ क्या होगी? छोटी होगी। जैसे कि इंफ्रारेड रेज, जब हम आगे आगे जाते हैं, जैसे कि विग बायर से एंड जैसे हम वायलेंट से शुरू करते हैं, फिर रेड पर पहुंचते हैं, तो इंक्रीज क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है वेवलेंथ। जो वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, तो मतलब फ्रीक्वेंसी भी कम होती जाएगी। तो आज हमने डिस्कस किया लाइट का बेसिक टॉपिक, बेसिक जो हमारा था, लाइट के जो बेसिक पॉइंट वगैरह थे हमने डिस्कस किए। तो कल हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर क्लासेस। थैंक यू।